नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का मत होता है कि आपके जो भी ग्रह कमज़ोर हैं आप उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का दान करिए। मेरा अपना ओपिनियन, और बातों की लॉजिक को समझिएगा, बातों की गहराई को समझिएगा। यदि हमारे पास किसी चीज़ की अल्पता है, कमी है, और हम उसी चीज़ का यदि दान करते हैं तो वो तो हमारे पास से ऑलरेडी और कम हो जाएगी, हमारे पास से समाप्त हो जाएगा। तो जब हमारे ग्रह कमज़ोर हैं और हम उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करेंगे तो वो मजबूत नहीं होंगे, और जो भी है वो भी आपके पास जीरो, शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो आपको जो भी आपके ग्रह प्रभावशाली हैं, बलशाली हैं, और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का दान करें। और जो भी ग्रह कमज़ोर हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, उनको अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिए। इससे वो ग्रह जो है अपना शुभ प्रभाव देंगे। लाइक जैसे मैं बताती हूँ, मेरा मंगल ग्रह कमज़ोर है तो मुझे क्या करना चाहिए, या किसी का भी यदि मंगल ग्रह कमज़ोर है तो कभी भी उससे जुड़ी हुई चीज़ों का, मसूर का दान न करें, लाल चीज़ों का दान न करें। आपको लाल कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में पहनने चाहिए। आपको लाल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। चुकंदर खाइए, अनार खाइए, मसूर की दाल खाइए, गाजर खाइए। जो भी मंगल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, उनका अपने ऊपर आप सेवन करिए। आप देखिएगा कि आपको इसके 1000 गुना अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मैं उनके पास गया, उन्होंने ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे करवाया, वैसे करवाया, और फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो जब बातों की गहराई में हम जाते हैं, जब हम शोध करते करते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ज्ञान है कि आप इसको जितना सीखिए, रोज़ रोज़ सीखिए, रोज़ रोज़, फिर भी इसमें कमी ही रहती है। ये एक धरती का सबसे बड़ा समुद्र है। आप इसमें जितनी डुबकी लगाएंगे, जितनी बार, उतनी बार आपको हर बार गहराई का और अधिक गहराई का आपको पता चलेगा कि ये बहुत गहरा है, और उसकी गहराई कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती है। उसी तरह से ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी होता है। तो जब उस पर हम शोध करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम चीज़ों को समझते हैं, जब हम लॉजिक को समझते हैं, जब हम बातों को समझते हैं, जब हम ग्रहों को समझते हैं, तो फिर हमको उसका अनुभव होता है। और जब अनुभव होता है तो हम उस पर रिसर्च करते हैं कि इसको ऐसे करके देखा जाए, इसको वैसे करके देखा जाए। और जब हम उन चीज़ों को रिसर्च करते हैं, जब हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो पता लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे करना है। आज तक मैं भी यही कर रही थी, पर जब मैंने अपना आगे का शुरू किया, सीखना, पढ़ना, और जब मैं जैसे ही आगे पढ़ती गई, तो मुझे ये लॉजिक पता चला कि यदि हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं तो उनको हम अपने जीवन में ग्रहण करके उनको अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास विद्या नहीं है तो हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, फिर विद्या ग्रहण करते हैं, फिर हमारे अंदर विद्या आती है। और कई बार आप देखे होंगे कि 10 बच्चे यदि एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें 8 में भी 3 बहुत ज़्यादा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की लाइन में आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा एवरेज में आ जाते हैं, फिर उससे भी कम में आते हैं, फिर उससे भी एक्सीलेंट होता है, फिर वेरी गुड होता है, फिर गुड होता है, फिर एवरेज आ जाता है, और फिर उसके नीचे का सबसे लोअर हो जाता है। तो उसी तरह से क्यों होता है? क्योंकि जो आप एक्सीलेंट बच्चों को देखेंगे वो बहुत ही व्यवस्थित रहते हैं, पढ़ाई को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के,
जो भी टीचर उनको पढ़ाते हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। वो बच्चे एक्सीलेंट में आ गए। गुड में आते हैं, जो टीचर की बातों को ध्यान से सुना, क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया उसको उन्होंने लर्न किया और फिर घर जाने के बाद बैग को रख दिया और स्कूल में जो पढ़ा उसको ध्यान में बैठा लिया, बस हो गया, वो गुड में आ गए। और जो बच्चे लोअर कैटेगरी में आते हैं, वो उनको टीचर पढ़ा रहा है, वो पीछे बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं टीचर क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या वर्क दे रहा है। घर गए वैसे ही जैसे तैसे बैग इधर उधर फेंक दिया। जब आप बैग की इज्जत नहीं करेंगे, जब आप सरस्वती माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो वो भी आपके पास नहीं आएंगी। तो उसी तरीके से है, यदि आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है और आप उससे जुड़ी हुई चीज़ों को दान कर दें, फेंक देंगे जैसे तैसे, कैसे भी करके कि नहीं एस्ट्रोलॉजर ने बताया इसको ऐसे करके फेंक दो, तो एक तो उसका और अधिक आपको बुरा परिणाम मिलेगा, वो अलग चीज़ हो गई। और दूसरा, जब हमारे पास खुद ही ज्ञान की कमी है, हमारे पास है ही नहीं, तो हम दूसरों को बांटेंगे कहाँ से, हम दूसरों को देंगे कहाँ से। तो उसी तरह से यदि हमारे ग्रह यदि कमज़ोर हैं तो हम उन चीज़ों को बांटने लगेंगे तो हमारे पास तो ऑलरेडी वो जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का दान न करके उनको अपने जीवन में उतारिए, उनको खाइए, उनको पहनिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर पर आप खर्चा करिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आपको फील होगा, आपको अनुभव होगा। और वीडियो ये भी काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो के यहीं विराम देते हैं और उपायों को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, उपायों को दिल से करिए, विश्वास के साथ करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और इस होली में पोटली ज़रूर बनाइएगा, एक बार पोटली बना करके, और इसका अनुभव भी ज़रूर करिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा 10-20 हज़ार का खर्चा नहीं है, 100-200 रुपये की चीज़ें हैं और इनको करके यदि लाखों की खुशियाँ हमारे अंदर आ रही हैं, हमारे घर में आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 100-200 रुपये खर्च करने के लिए सोचना है या कि ये ऐसे ही वो ऐसे ही। इन सब चीज़ों से माइंड हटा करके एक बार इसको अपने जीवन में ज़रूर करिएगा और इसका अनुभव भी साझा करिएगा। राधे राधे, हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी न भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूसरों का भला करते रहें, दूसरों पे दया करते रहें, दूसरों पे परोपकार करते रहें।